हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 3D सॉल्यूशन में। आज हम बेंच वाइज की असेंबली सीखेंगे। तो असेंबली के लिए सबसे पहले हमें असेंबली मॉडल में जाना पड़ेगा। तो हम इसे न्यू ओपन करते हैं, असेंबली मोड पर क्लिक करते हैं। यहाँ से पार्टों को हम अपने इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से हम अपने पार्टों को इंपोर्ट करेंगे। जैसे हम इस इंसर्ट कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो हम इस प्रकार का इंटरफेस ऑन होगा। यहाँ से ब्राउज करेंगे तो हम अपने फोल्डर में पहुँच जाएंगे। फोल्डर से हम चाहे एक पार्ट को सिलेक्ट करें, चाहे तो हम सारे पार्टों को एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सारे पार्टों को एक ही बार में सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से सॉरी ये पार्ट हमारा सॉलिडवर्क्स का है, इसलिए ये पॉप आइकॉन आता है। ये सारे पार्ट हमारे आ गए हैं। अब हम ये सारे पार्ट हमारे मूव कर रहे हैं। इस समय जिस पर हम ड्रैग करेंगे वो मूव होगा इस प्रकार से। लेकिन ये पार्ट हमारा फिक्स है, ये मूव नहीं होगा। ये हम करते हैं तो ये फिक्स कर लिख के आ रहा है कि ये पार्ट मूव नहीं हो सकता है। तो इसको हम फ्लोट कर लेंगे यहाँ से जाकर फ्लोट। अब ये मूव हो सकता है, अब सारे पार्ट मूव हो सकते हैं। लेकिन किसी भी असेंबली के लिए एक पार्ट हमारा फिक्स होना चाहिए। तो उस फिक्स करने के लिए हमें सब इसको फिक्स करेंगे, क्योंकि ये हमारा बेस पार्ट है। तो इसके प्लेन को हम असेंबली के प्लेन से कोइंसिडेंट कराएंगे। ये है हमारी बॉडी। हम इस पर मेट कमांड लगाएंगे। मेट में जाएंगे, असेंबली का फ्रंट प्लेन, बॉडी का फ्रंट प्लेन, ओके, टॉप प्लेन, असेंबली का टॉप प्लेन, असेंबली का राइट प्लेन और बॉडी का राइट प्लेन। ये अभी हमारा पार्ट मूव नहीं करेगा, ये हमारा प्ले डिफाइन हो गया है। अब हम इसको इसके साथ मैट करेंगे। इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, इसको इकोसेंट्रिक हो गया है। ये हमारा इधर के लिए रोटेट कर सकता है किधर के लिए भी। अब हम इसमें विड्थ मेट लगाएंगे। इस फेस को टच किया, कंट्रोल के साथ इस फेस को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ इस फेस को सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ इस फेस को सिलेक्ट किया। अभी हमारी आ गई विड्थ मेट। ये लगा देंगे हम। हमें ये ऊपर के लिए चाहिए तो हम पहले से रोटेट कर लेते हैं। इस प्रकार से हो गया। अब हम जाएंगे, अब सिलेक्ट करेंगे इसे, शिफ्ट के साथ इसे शिफ्ट के दबाएं चाहे कंट्रोल, दोनों से हमारा काम हो जाता है। अब हमारा यह पार्ट इन दोनों स्लॉटों के बीच में मूव करेगा, ये वाला पार्ट इस प्रकार से। अब हम गए मेट में और इस वाले पार्ट को यहाँ लगाएंगे।
इस प्रकार से अब इसमें लगाएंगे हम कोइंसिडेंट। मोस्टली हमारी दो ही कमांडें यूज होती हैं, कोसेंट्रिक और कोइंसिडेंट। ये लग गया है। अब हम इसको लगा देंगे। इससे हमारा स्क्रू बाहर नहीं निकलेगा। अब स्क्रू हमारा रोटेट कर सकता है। रोटेशन को रोकने के लिए इससे पैरेलल कर देंगे। ये लग गई है। अब हमें इस प्रकार की ये पट्टी एक और चाहिए। यहाँ पर हमारी कोई मेट गलत लग गई है, तो उसको और सुधार लेंगे हम। लगा लिए। अब मुझे इस प्रकार की एक और पट्टी चाहिए यहाँ पर लगाने के लिए, तो हम कॉपी विथ मेट करेंगे। जिसको कॉपी करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर एंटर करेंगे। इसको सिलेक्ट किया, फिर इस फेस को, इस फेस को। आ गई है। अब हम स्क्रू को कॉपी विथ मेट करेंगे, क्योंकि हमें स्क्रू अलग चाहिए। इसको सिलेक्ट किया, इसको, फिर इसको, ओके। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लगा देंगे। यहाँ पर भी। ये हमारे स्क्रू लग गए हैं। अब हम इस रोड को इसके अंदर लगाएंगे। कोसेंट्रिक कमांड लगाएंगे हम। इस फेस को इस फेस से मैच कराएंगे। अब वाशर को हम यहाँ पर लगाएंगे। इस पे क्लिक करेंगे और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी लग गई कोइंसिडेंट। अब हम इस बोल्ट को लगा देंगे यहाँ पे। बोल्ट हमारा यहाँ पर कोइंसिडेंट बना दीजिए। बोल्ट हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर देंगे इस प्रकार से। ये हमारा बोल्ट यहाँ आ गया। इसको ड्रैग कर लेंगे, इसको क्लिक करके फिर दोबारा फिर से ट्रांसपेरेंसी इसकी वही ले आएंगे। ये बोल्ट उल्टा लग गया है, इसको सीधा करेंगे। व्यू मेट पे जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक और एडिट कर लेंगे। यहाँ से हम इसकी चेंज कर लेंगे, ये यहाँ से।
डायरेक्शन चेंज हो गई हमारी। अब हम इसमें लगाएंगे मेट कोइंसिडेंट। ओके, इसी प्रकार से इस बोल्ट को भी यहाँ पर लगा देंगे हम। तो इस फेस को इस फेस के साथ मैच करा देंगे। ओके, अभी ये बोल्ट अलग अलग घूम रहे हैं, हम सोच चाह रहे हैं कि एक साथ घूमे, तो इसके लिए इस फेस को हम कोइंसिडेंट करा देंगे। अब ये बोल्ट हमारे रोटेट कर रहे हैं, हम चाहते हैं ये भी हमारे फिक्स हो जाएं, तो इसके लिए इस फेस को हम पैरेलल कर देते हैं। ओके, अब ये पार्ट, इस पार्ट को हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर। लग गया है, कोइंसिडेंट कराएंगे, टच रहे हमारा पार्ट, इस प्रकार से ये हो गया। अब इसमें हम बोल्ट लगा देंगे। बोल्ट के लिए हम फिर से कॉपी विथ मेट करेंगे। इस पार्ट को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट को सेंट्रिक कराना है, टच कराना है, और इस फेस को सिलेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये पार्ट हमारा हो गया है। अब हमें रॉड को इसमें लगाना है। ये कोसेंट्रिक हो गया है। इस कैप को हमें यहाँ पर कोसेंट्रिक कराना है। अब इस फेस को इस फेस के साथ कोइंसिडेंट। ओके, ये हमें दो चाहिए, एक इधर भी लगेगी, तो इसके लिए हम कॉपी विद मेट करेंगे। अब इसको टच करना है, लग गया हमारा पार्ट। हमारा लग तो गया है, लेकिन ये हमारा बाहर निकल सकता है इस प्रकार से। इसको रोकने के लिए हमें इसकी प्लेन में हमें कमांड लगानी, मैट लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, फिर हम हैंडल के प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम देख लेंगे हैंडल, ये है हमारा हैंडल। इसका प्लेन सिलेक्ट किया, और इस स्क्रू रोड का हमें प्लेन सिलेक्ट करना है। ये है स्क्रू रोड, राइट प्लेन। अब इसमें हम लगाएंगे एडवांस मैट में इस वाली मैट को। ये हमारा मैक्सिमम हमारा 184 मिलीमीटर और मिनिमम हमारा 16 मिलीमीटर मूव करना चाहिए। अब ये हमारा पूरा मूव नहीं करेगा, यहाँ रह जाएगा और दूसरी साइड में इतना जाएगा, इस प्रकार से। इससे ज़्यादा मूव नहीं कर सकता हमारी। ये हो गया। अब हमें इसमें लगानी है ये स्क्रू मैट। इससे जब ये हमारा आगे पीछे हो तो हमारा ये भी रोटेट करे, या ये रोटेट करे तो ये हमारा आगे पीछे हो।
तो इसके लिए हम जाएंगे मेट कमांड में, मेट में मैकेनिकल मेट, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रुको, और हमारा जो है उसका एज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे स्क्रू मेट। अब पूछ रहा है कि रेवोल्यूशन, हम डिस्टेंस कर देंगे 5 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में 5 मिलीमीटर आगे पीछे होगा। ये हमारी मेट लग गई है। इस प्रकार से अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये आगे पीछे होगा। अभी ये हमारा बाहर जा रहा है, तो इसके लिए भी हमें एक मेट लगानी पड़ेगी, ये इसके बीच में हमारा फिक्स रहे। तो इसके लिए हम मेट पे गए, इस फेस को सिलेक्ट किया और इस फेस को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर लगाएंगे एडवांस मेट में लिमिट डिस्टेंस, मैक्सिमम हमारा 109 है और मिनिमम हमारा 0। इस प्रकार से लिमिट लग गई। अब हमारा केवल यहाँ तक जाएगा 0, मैक्सिमम यहाँ तक बस। अब हमारा इतना ही मूव करेगा। अगर हम अब इसको देखेंगे, इसको मूव करा कर देखेंगे तो हमारा ये जो आगे जाएगा, अगर इस प्रकार से रोटेट करेंगे तो ये हमारा पीछे जाएगा। इस प्रकार से रोटेट करेगा। ये हमारी असेंबली बनके तैयार होगी इस प्रकार से। अब हम इसे इसका अगर एक्सप्लोरेड व्यू करना चाहेंगे तो हम इसे एक्सप्लोर कर देंगे। एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर हमें क्लिक करना पड़ेगा, एक्सप्लोर व्यू। अब हम जिस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे वो पार्ट हमारा निकल के आ जाएगा। ये यहाँ चाहिए, ये भी चाहिए साथ में, ये भी चाहिए यहाँ तक। ओके, अब हमारा ये पार्ट निकालना है, हमें पीछे ले जाएंगे ऐसे, ये भी ले जाएंगे साथ में। ओके, डन। इस पार्ट को हम इधर कर देंगे पीछे, डन। इस रॉड को पीछे ले जाएंगे ऐसे, डन। अब हम इन स्क्रूओं को पहले निकालेंगे, ये इस प्रकार से निकल गया, डन। अब इस रॉड को निकालेंगे, प्लेट को, सॉरी, ऐसे। ओके, अब इन स्क्रूओं को बाहर निकालेंगे हम ऐसे, और वाई में पहले एक्स में निकालना है। अब इसको वाई में ले जाना है ऐसे, इसको भी सेम करेंगे ऐसे। इस प्लेट को हम ऊपर ले जा सकते हैं ऐसे। ओके,
इसको ऊपर ले गए, वापस आ गई थी ये। अब हम इन स्क्रूओं को बाहर लाएंगे ऐसे, इसी प्रकार से इसको ओके। अब हम इसको ऊपर करेंगे, इसको हम थोड़ा पीछे ले जाएंगे, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ये हमारा एक्सप्लोडेड हो गया, एक्सप्लोड भी तैयार हो गया है। अगर अब हम इसे, ये हमारी कोई मेट गलत लग गई, कोई बात नहीं, हम सही कर लेंगे बाद में। यहाँ पर हम दिखाएंगे एनिमेटेड व्यू, क्लिक किए, ओके। इस प्रकार से हमारा एनिमेट होगा। जिस प्रकार से हमने बोल्ट निकाले या लगाए थे उसी प्रकार से हमारे बोल्ट फिर से लगेंगे। ये इस प्रकार से, यहाँ से हम चाहेंगे तो इसे कॉपी करके ले जा सकते हैं, सेव कर सकते हैं अंदर के लिए। ये हमारा व्यू रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।